टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाकर लाई हूँ। हिंदी के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए हमने 5 टीचिंग स्किल्स का प्रयोग कर रखा है। देखते हैं इन 5 टीचिंग स्किल्स को। पहला शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार आपकी एक माइक्रो टीचिंग कॉपी होगी जिस पे दिनांक, विषय हिंदी, उपविषय हमने यहाँ पर व्याकरण को लिया है, प्रकरण या फिर हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। कक्षा 7th का ये टॉपिक है। अवधि आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। समय 5 से 6 मिनट हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्किल्स को पढ़ाने के लिए हमें जो समय मिलता है वो मिलता है 5 से 6 मिनट का मिलता है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम। तो ये क्या है? हमारा प्रस्तावना कौशल है, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आएगा कौशल के घटक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान, दूसरा होगा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, तीसरा होगा छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखना, फोर्थ होगा प्रश्नों में क्रमबद्धता का होना, फिफ्थ प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना और सिक्स होगा बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना। इन 6 पॉइंटों से रिलेटेड ही अपने हम प्रस्तावना कौशल के क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। हम प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार करेंगे कि वो हमारे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेगा और प्रश्न ऐसे होंगे जो बच्चों की हम योग्यता पर ध्यान रखेंगे और प्रश्नों पे क्रमबद्धता होगी। प्रश्न जो होगा हमारा, अगर टॉपिक संज्ञा है तो उसी से रिलेटेड हमारे क्या होंगे? प्रश्न होंगे और प्रश्न बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले यहाँ पे हमारे 2 कॉलम बने हैं। पहला है छात्र अध्यापक कथन या क्रिया और दूसरे कॉलम पे लिखा है छात्र कथन। पहला प्रश्न है हमें शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? छात्र कथन पे लिखेंगे हमें शिक्षा शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरे प्रश्न का जो निर्माण होगा वो शिक्षक से होगा। छात्रों, हमें शिक्षक कहाँ मिलते हैं? छात्र कथन पे लिखेंगे शिक्षक हमें विद्यालयों में मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे जो तीसरे प्रश्न का निर्माण होगा वो होगा विद्यालय से। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा विद्यालय जाते समय हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? छात्र कथन या फिर क्रिया पे लिखेंगे विद्यालय जाते समय हमें पेन, पेंसिल, स्केल, कॉपी आदि शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं हमारे सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हमारा जो टॉपिक संज्ञा है उससे क्या है? रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो 4th क्वेश्चन होगा वो होगा जो व्यक्ति वस्तु तथा स्थान का बोध कराए उन शब्दों को क्या कहते हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे जो व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था वो निकल कर आ गया, इसलिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संज्ञा के भेद एवं परिभाषा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? हमारा 5th क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्या होगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो प्रश्न बनाए थे वो आपस में कोरिलेट करते हुए बनाए। ये क्या होंगे? हमारे प्रस्तावना कौशल होंगे, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपस में क्या हो? कोरिलेट कर बने हो, वरना आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आप क्वेश्चनों की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है व्यवहार घटक और रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल तो आपके जो शिक्षक होंगे वो आपको देंगे। आप यहाँ पे व्यवहार घटक पे पॉइंटों को देख सकते हैं। पहला पॉइंट है क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे?
आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड ही क्या करें यहाँ पर प्रश्न पूछे थे। दूसरा पॉइंट है, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे थे? हमने जो प्रश्न पूछे थे वो 7th क्लास के बच्चों से ही रिलेटेड थे। अगला जो पॉइंट है वो है, क्या पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा गया? आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्वेश्चनों को कोरिलेट करके ही पूछा था। 4th क्वेश्चन होगा, क्या छात्र अध्यापिका से संतुष्ट थे? और 5th होगा, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? आपने देखा हमारे क्वेश्चन क्या थे, आपस में क्रमबद्ध थे। इस प्रकार हमारे क्या बन जाएंगे, ये प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बन जाएंगे। ये हमारे माइक्रो टीचिंग स्किल्स का पहला स्किल्स था। और जो दूसरा शिक्षण कौशल है वो है श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड कौशल। आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय हमारा हिंदी आएगा, उपविषय हमने यहाँ पर अब गद्य को लिया है, प्रकरण क्या हो जाएगा, भाषा। कक्षा 6 का ही टॉपिक है, अवधि सेकंड है, समय 5 से 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम क्या होगा, श्यामपट्ट कौशल। कौशल के घटक, अब यहाँ पे हम कौशल के घटक देखते हैं। श्यामपट्ट पर स्पष्ट एवं साफ लिखना, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, लिखते समय बोलना, श्यामपट्ट कार्य प्रभावशाली होना, छात्र अध्यापिका और श्यामपट्ट के मध्य उचित दूरी बनाए रखना। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कौशल के घटक हो जाएंगे। इनको ध्यान में रखते ही हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट पे कार्य करेंगे। छात्र अध्यापक कथन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप को यहाँ पर लगा रखा है। श्यामपट्ट पे लिखते समय सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर हमारा विषय आएगा हिंदी, उपविषय गद्य, प्रकरण भाषा, कक्षा 6, कालांश सेकंड, समयावधि 5 से 6 मिनट। आप इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, भाषा की परिभाषा लिख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। प्रयोग, भाषा का प्रयोग हम लिखकर, बोलकर तथा पढ़कर करते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। आप देख सकते हैं। आप इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर क्या करिए, एकदम क्लीन काम करिए और ब्लैक बोर्ड से एक उचित दूरी बनाइए। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय अपने मुंह से आप बोलिए, आप जिस भी शब्द को लिखते हैं अपने मुंह से उसे बोलिए। इसके बाद हमारा आता है व्यवहार घटक और रीडिंग स्केल। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटों को लिखा है। पहला है, क्या छात्र अध्यापिका ने श्यामपट्ट का प्रयोग किया। दूसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने सुलेख को साफ साफ श्यामपट्ट पे लिखा। तीसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर आकृति बनाई। क्या छात्र अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर सही प्रकार से स्वच्छता का प्रयोग किया। 5th पॉइंट, क्या छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर सही प्रकार से खड़ी थी। इन सभी पॉइंटों को आपका देखा जाएगा एक शिक्षक के द्वारा और आपको फिर क्या दी जाएंगी, रीडिंग स्किल दी जाएंगी। ये हमारा क्या था, दूसरा शिक्षण कौशल था, श्यामपट्ट कौशल। अब हमारा जो तीसरा शिक्षण कौशल आएगा वो आएगा श्रव्य दृश्य कौशल। विषय विज्ञान आ जाएगा, उपविषय हमने पद्यांश ले रखा है, प्रकरण हमारा झांसी की रानी, कक्षा 6 का ये टॉपिक है, अवधि 3rd है, समय 5 से 6 मिनट लिया है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे क्या आएंगे, कुछ कौशल घटक आएंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रभावशाली हो। दूसरा, उदाहरणों की सरलता और सार्थकता। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कौशल के घटक। इन पॉइंटों को ध्यान पे रखकर ही हम अपने श्रव्य दृश्य कौशल का निर्माण करेंगे। पहला होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री प्रभावशाली हो।
दूसरा, उदाहरणों की सरलता और सार्थकता की उपयोगिता। तीसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री सुंदर और आकर्षक हो। फोर्थ पॉइंट, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। फिफ्थ पॉइंट, दृश्य श्रव्य माध्यमों की उपयोगिता। 6, दृश्य श्रव्य सामग्री ना ही बहुत बड़ी हो और ना ही अधिक छोटी हो। इस पे हमने क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर हम जो TLM का प्रयोग करते हैं उस पे हम जो डायग्राम बनाते हैं वो अत्यधिक छोटे भी ना हो, जो कि किसी को दिखाई ना दे, और अत्यधिक बड़े भी ना हो। इस प्रकार हमने अपने TLM का इस प्रकार बनाने हैं। छात्र अध्यापक कथन पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर विभिन्न कलरों का प्रयोग कर रखा है ताकि हमारा जो TLM है वो क्या हो, आकर्षित बन सके। और हमारी जो श्रव्य दृश्य सामग्री हो वो ना ही बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपनी TLM को बना सकते हैं। अब यहाँ पर आएंगे हमारे व्यवहार घटक और रीडिंग स्किल। व्यवहार घटक पे हम अपने पॉइंटों को देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्या छात्र अध्यापिका ने कला में दृश्य सामग्री का उपयोग किया। दूसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने में सफल रही। तीसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों से श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछे। फोर्थ, क्या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रयोग की गई सामग्री प्रभावशाली थी। फिफ्थ, क्या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रयोग की गई सामग्री पाठ्यपुस्तक से संबंधित थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पॉइंट और हमारी जो सामग्री है वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। इस प्रकार आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे रीडिंग स्किल्स मिलेंगे। अब हमारा जो फोर्थ शिक्षण कौशल है वो है व्याख्यान कौशल। विषय हिंदी आ जाएगा, उप विषय हमने यहाँ पर अब गद्य को ले रखा है। प्रकरण है हमारा वैसाखी पर्व। कक्षा 7th का ये टॉपिक है। समय अवधि आप अपने अनुसार डाल लीजिए। समय 5 से 6 मिनट हमने लिए हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल। कौशल के घटक, पहला पॉइंट है वाक्यों में निरंतरता बनाए रखना। दूसरा, उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करना। तीसरा, प्रचलित शब्दों का उपयोग। फोर्थ, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दें। फिफ्थ पॉइंट होगा उपयुक्त प्रारंभिक प्रश्नों का उपयोग। ये 5 पॉइंटों को हम ध्यान पे रखकर अपनी व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापक कथन पे लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ वैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उनकी कटाई से है। इस त्योहार को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वैसाखी त्योहार पंजाब का प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह त्योहार लगभग देश के सभी स्थानों पर खास तौर पे पंजाबी समुदाय के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर गेहूं की फसल की कटाई शुरू की जाती है। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। 1875 में इसी दिन विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। छात्र कथन पे लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या करी, अपनी टॉपिक की व्याख्या करी। आप इस प्रकार अपने टॉपिक की क्या करें, व्याख्या करें। पर आप अब क्या करेंगे, इस व्याख्या से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, वैसाखी पर्व किसका प्रतीक है। छात्र कथन पे लिखेंगे, वैसाखी पर्व फसल गेहूं के पकने का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, छात्रों भारत कैसा देश है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
माइक्रो टीचिंग में आप समझे ना कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद आपने क्या करने हैं, 2 प्रश्न मूल्यांकन के बच्चों से पूछने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यवहार घटक पे लिखेंगे, क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक से संबंधित विषयों में मुख्य बिंदुओं का प्रयोग किया। व्याख्या पे आप केवल मुख्य बिंदुओं को ही लिखें। दूसरा प्रश्न, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों का ध्यान किसी संकेत की ओर आकर्षित किया। तीसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक से संबंधित उदाहरणों का प्रस्तुति किया। क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक से संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे रीडिंग स्किल्स मिलेंगे। जो 5th कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। आपने देखा हमने जो पहला कौशल किया वो था प्रस्तावना कौशल, सेकंड कौशल क्या, शामपट कौशल, और थर्ड क्या था, दृश्य सभ्य कौशल, फोर्थ क्या था, व्याख्यान कौशल, और 5th है पुनर्बलन कौशल। आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए। उपविषय आ जाएगा गद्य, प्रकरण होगा राष्ट्रीय ध्वज, कक्षा 7th का ही टॉपिक है। अवधि आप लिख लीजिए, समय क्या हो जाएगा 5 से 6 मिनट का नाम है पुनर्बलन कौशल। कौशल के घटक, धनात्मक वाक्यों का प्रयोग करना। दूसरा, विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को स्वीकार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। फोर्थ, पुनर्बलन का सही तरीके से प्रयोग करना। और 5th होगा विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रशंसा करना। इन 5 पॉइंटों को ध्यान पे रखकर आप बच्चों को क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। छात्र अध्यापक कथन क्रिया द्वारा क्रिया पे अब हम यहाँ पे बच्चों से क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे और उन्हें क्या देंगे, फीडबैक देंगे। पहला होगा, छात्रों हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से प्रसिद्ध है। छात्र कथन पे लिखेंगे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नाम से प्रसिद्ध है। अब आप यहाँ पे अपना फीडबैक देंगे, अच्छा। दूसरा प्रश्न, छात्रों तिरंगे में कितने रंग होते हैं। छात्र कथन पे लिखेंगे, तिरंगे पे 3 रंग होते हैं। आप फिर अपना फीडबैक देंगे, उत्तम। थर्ड क्वेश्चन होगा, छात्रों सफ़ेद रंग का किसका प्रतीक होता है। छात्र कथन पे लिखेंगे, सफ़ेद रंग सत्य, अहिंसा, सुख व शांति का प्रतीक है। अब यहाँ पे आप फीडबैक देंगे, अति उत्तम। फोर्थ क्वेश्चन होगा, हरा रंग किसका प्रतीक है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। फिर आप फीडबैक देंगे, शाबाश। 5th क्वेश्चन होगा, छात्रों तिरंगा हमें क्या संदेश देता है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, तिरंगा हमें त्याग, बलिदान, वीरता, शांति और खुशहाली का संदेश देता है। अब आप यहाँ पे फिर फीडबैक देंगे, अति उत्तम। इस प्रकार आप जब भी बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो आप उनको क्या देंगे, फीडबैक देंगे। अब आता है हमारा व्यवहार घटक और रीडिंग स्किल। व्यवहार घटक के पॉइंटों को देखते हैं। क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों के व्यवहार की प्रशंसा की। क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों के सही, उत्तम पर अच्छा कहा। क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों को शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के लिए कहा। फोर्थ, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों को सही पुनर्बलन दिया। इस प्रकार आपके ये क्या हो जाएंगे, व्यवहार घटक हो जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, रीडिंग स्किल मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।